जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बिटिया, उम्र कुछ नहीं 19 साल, मतलब अभी दुनिया में उसका आगमन ही हुआ। ठीक है। बीजेपी के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अपने रिजॉर्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट करके उसको इस तरह से टॉर्चर कर दिया और ख़रीदने की कोशिश करी। जब वो नहीं बिकी, जब उसने उसको उसकी औकात दिखाई कि तेरी औकात पैसे होने के बावजूद भी ये है, तो लास्ट में उसकी हत्या करके उसको जो है चीला नदी में फेंक दिया। ठीक है। बीजेपी राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या। दोस्तों, अंकिता भंडारी का अपना सपना था कि अपने वो कच्चे मकान को ठीक कर सके और उसको पक्के में तब्दील कर सके, लेकिन वो अरमान उसके अधूरे रह गए। ठीक है। माँ बाप भाई, ठीक है, उनके लिए सिर्फ एक रिश्तेदार छोड़ के वो बिटिया चली गई, सिर्फ इस जल्लाद की वजह से। ठीक है। अगर इसमें पहले से नकेल कस दी होती, इसने पहले भी बहुत कांड किए होंगे दोस्तों। नंबर एक तो दोस्तों, काफ़ी बातें अभी सामने आने वाली है। कुछ समय के बाद लोग बोलने लग जाएंगे कि एक थी अंकिता भंडारी। ठीक है। क्योंकि जब नया मसाला, कोई नई खबर आ जाती है ना, तो पुरानी खबरों को दबा दिया जाता है। ये मीडिया चाहे कोई भी है, क्यों सामने पैसे कमाने वाली बात सामने आ जाती है और पुरानी खबर पर लोग तवज्जो नहीं देते, नई खबर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। ये कड़वा सच है और हकीकत है, और जो बात हकीकत हुई मैं वही बताने की कोशिश लोगों के सामने करता हूँ। दो तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नंबर एक तो 10,000 में अंकिता भंडारी को खरीदने के लिए पुलकित आर्या उसको फोर्स कर रहा था और किसी का सोने के लिए जो बाध्य कर रहा था, तो वो शख्स थे कौन? जिनको 10,000 के लिए अंकिता भंडारी की बुकिंग करना चाहता था, वो कमीना हरामखोर पुलकित आर्या। उन शख्सों का रहस्य उद्घाटन होना बहुत जरूरी है, उनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। रिजॉर्ट में पहले भी अय्यासी का धंधा चलते थे, तो पहले से कौन कौन नेता समेत वो नेता आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इनको, अगर अभी धीरे धीरे करके सख्ती कार्रवाई नहीं की गई ना, धीरे धीरे बातें पुरानी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वो बिटिया तो वापस आनी नहीं है, लेकिन एक मौका आपके पास है कि उत्तराखंड की बिटिया, आप खुद उत्तराखंड को, कि आप उसको जस्टिस दिला सकते हो, न्याय दिला सकते हो। उसके सपोर्ट में जितनी जनता आई है, उनके भरोसे पे आप खरा उतरोगे या नहीं उतरोगे, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। काफ़ी सबूत रिजॉर्ट के अंदर होंगे, जेसीबी जला के उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उससे पहले क्या क्या सबूत लोगों ने इकट्ठे क्या किए, ये अभी परतों में है, इसके बारे में कोई अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। नंबर एक तो उसका पता करना जरूर, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कौन कौन ऐसे लोग आते थे जिनको जो है सेक्स परोसा जाता था और लड़कियाँ परोसने का वहाँ पे जो धंधा चलता था, उसके बारे में जो है उसकी परतों को खोलना बहुत ज़रूरी है कि वो सफ़ेद पोश थे कौन। ठीक है। जिनकी 10 लाख की, अंकिता भंडारी को 10 लाख की डिमांड दी गई कि तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। 10,000 रुपये में उसकी इज्जत का नीलाम कीमत लगाती थी उस पुलकित आर्या ने। दोस्तों, उसको चीला नदी में फेंकने से पहले, ठीक है, उसका काफ़ी टॉर्चर हुआ, उसको काफ़ी पीटा गया, मारा गया, क्योंकि बॉडी निकालने के बाद उसके दांत टूटे हुए थे दोस्तों, शरीर में भी चोट के निशान मिले हुए हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन इसमें शामिल थे, पीछे जो बड़ी मछलियाँ है ना, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। पुलकित आर्या ना एक छोटा सा मोहरा प्यादा है बस। ठीक है। वो उनके लिए जो है रहने का बंदोबस्त, लड़के को बंदोबस्त करने वाला सिर्फ एक दलाल था, लेकिन उसके पीछे जो सफ़ेद पोश बड़े बड़े जो फन्ने खा थे ना, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये बहुत शर्म की बात है, उसके बावजूद लोग, पूरी उत्तराखंड, पूरा देश उसके जस्टिस दिलाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन रुड़की रुड़की हरिद्वार और ऋषिकेश के, ठीक है, विभाग प्रचार प्रमुख आरएसएस के, ठीक है, विपिन कड़वाल ने इतनी गंदी गंदी बातें उनके परिवार के बारे में बोली है। और उन्होंने ये बोला कि जो लड़की, जो बेटा और बाप लड़की की कमाई खाते हैं,
ठीक है, वो कैसे मतलब इस पर जस्टिस की मांग कर सकते हैं। और बहुत ही गंदी गंदी बात, और उन्होंने इस लाश को भी बेच दिया उसके बाद, ठीक है। इतनी गंदी, ये जो बयान है ना बहुत ही शर्मसार बयान है। इस पर ठीक है, पुष्कर सिंह भंडारी जी जो मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। माफ, किसी को चोट पहुंचा के किसी गर्दन कलम करने के बाद अगर माफ़ी मांग लो ना, तो माफ़ी नहीं की जाती, क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। एक बुजुर्ग बुढ़ा ही होगा, ठीक है। शक्ल देखी भी नहीं है मैंने उनकी, कैसा हुआ क्या होगा विपिन कड़वाल, ठीक है। आरएसएस का जो भी बड़ा नेता है, चाहे पूरी सत्ता हो, हिटलर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, सद्दाम हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना, मैं उनकी शक्ल दिखना चाहता हूँ। जिस तरह से उनकी इतनी गंदी हरकत है और आरएसएस का प्रचार करने के लिए उनको प्रमुख बनाया गया, तो इस लायक तो मैं उनको समझता वैसे भी नहीं हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, और वो बयान उन्होंने डिलीट करने के बाद दूसरा मतलब माफ़ी मांगने की कोशिश करी है कि मैं भी माफ़ी मांगता, तो माफ़ी मांग के आप कोई बड़ा एहसान नहीं करेंगे विपिन कड़वाल जी, ठीक है। आपने उत्तराखंड की बिटिया का अपमान किया, उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है, ठीक है। आप अपने को बहुत बड़ी ताकत और सुपर पावर मत समझो कि प्रमुख हो। आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे होगा, ठीक है। सिकंदर से पूछो, मिट्टी से पूछो, आज सिकंदर का है, ठीक है। और ऐसे बयान देना शर्म आती है, आपने ऐसा बयान दिया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सबसे बढ़िया, रिजॉर्ट में जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई है 10,000 के तहत, जो उन वीआईपी गेस्टों का पता करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अंकिता भंडारी हमारे दिल में थी और हमेशा दिल में रहेगी। 19 साल की बच्ची जिसकी बहुत अरमान थे, होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था, और उसने छोटी मोटी आय लेकर जो अपने परिवार का गुजर बसर में सपोर्ट करो, हेल्प करो, अपने मकान को पक्का करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने गाँव का नाम रोशन करो। इस वजह से वो बिटिया यहाँ नौकरी करने आई थी, लेकिन उसे क्या पता थी 1 महीने नौकरी को नहीं होंगे, और ऐसे हरामखोर, ऐसे जल्लाद, ऐसे कमीने, ठीक है, ऐसे कमीने और ऐसे राक्षस के पल्ले वो पड़ जाएगी, जिससे उसे दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसने उसको बहुत टॉर्चर भी किया है। अभी सबूत कितने निकलेंगे? पुष्कर सिंह भंडारी जी, हमारी निगाह आप पे है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो पूरी जनता की निगाह आप पर है, और आपको इसका डीजल लेने के लिए बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। ये समय मेहनत करने का है, और मुझे आशा है आप इसको कर दिखाओगे, ठीक है। और करोगे या नहीं करोगे, आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।